Student, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of history and the lesson name is civilization on and cities. This is the fourth lesson. Okay, तो आज हम हिस्ट्री का जो फोर्थ लेसन पढ़ने वाला है जिसका नाम है सिविलाइजेशन एंड सिटीज. सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सिविलाइजेशन मीन्स संस्कृति है ना, कल्चर, ठीक है. और सिटीज मतलब जो शहरें वगैरह होते हैं, सिटीज, ठीक है. इनके बारे में आज हम इस लेसन में जानेंगे. ओके, तो आज हम जो पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट इज अनवेलिंग ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो उसका अनावरण कैसे हुआ था वो हम आज इस लेसन में जानेंगे. सेकंड पॉइंट इज एक्सटेंट एंड फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन. हड़प्पा संस्कृति की कुछ मर्यादा और उनकी कुछ वैशिष्ट्य, ये आज हम इसमें जानेंगे. थर्ड पॉइंट है लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग हड़प्पा टाइम्स. हड़प्पा के काल में या हड़प्पा के टाइम में वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. और नेक्स्ट है लोथल डॉकयार्ड. मतलब जैसे लोथल एक प्लेस का नाम है और डॉकयार्ड मीन्स जो है मतलब जहाज वगैरह, जैसे जहाजों की कुछ बांधनी है उसकी जो दुरुस्ती वगैरह करने के लिए एक जगह होती है उसको डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है. तो लोथल में एक ऐसा डॉकयार्ड था, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे. और इसके बाद हम देखेंगे केस स्टडी भिराना एंड हरियाणा. मतलब बिरहाना और हरियाणा में कुछ हड़प्पा संस्कृति की कुछ ऐसे चीजें वहाँ पे हुई थी, घटनाएं हुई थी, उसके बारे में हम उसमें केस स्टडी करेंगे. और लास्ट पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन. मतलब संस्कृति की अधोगति, मतलब संस्कृति का कम होते जाना, है ना, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है. तो स्टूडेंट ये लेसन का फर्स्ट पार्ट है. आज फर्स्ट पार्ट में हम कुछ आधे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है वो हम इस लेसन के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. More than 4,500 years ago, people in northwest India on the banks of river Indus lived in large cities and knew how to write. These people were urban and civilized. Their civilization is called the Indus Valley or Harappa civilization. मतलब ये जो हड़प्पा संस्कृति है वो मिनिमम 4,500 ईयर एगो की है, उसके पहले की है, ठीक है. जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो एक नदी होती थी जिसको इंदुस रिवर कहा जाता था, इंदुस नाम से जाना जाता था, तो उस नदी के मतलब उस रिवर के किनारे पर कुछ ऐसे सिटीज, बड़े बड़े ऐसे शहरें वहाँ पे बसी हुई थी. और उसमें वो लोग जो थे वो कैसे मतलब एक अर्बन और सिविलाइज्ड पीपल्स थे. मतलब एक शहरी और पूरे सांस्कृतिक रीत्या वो अच्छे खासे वो लोग थे. और उनकी जो सिविलाइजेशन थी उसी को इंदुस वैली या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज द अनवेलिंग ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा संस्कृति का अनावरण, ठीक है. Till the second decade of the 20th century, nothing was known about the Harappa civilization and historians believed that Indian history was only about 3,500 years old. इसमें पहले स्टार्टिंग में ये बताया है कि जब दूसरे दशक में, जब सेकंड डिकेड जो था 20th सेंचुरी का, उस काल तक किसी भी लोगों को या किसी भी पीपल्स को हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था. और यहाँ तक कि हिस्टोरियंस को भी हड़प्पा संस्कृति के बारे में कोई भी अवशेष या कोई भी मतलब चीज़ें उनको नहीं मिली थी. हड़प्पा संस्कृति के जो कोई भी पुरावे उनको नहीं मिले थे. कोई भी हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानता नहीं था. कम से कम 3,500 सालों पहले, ठीक है. उन सालों में कोई भी हड़प्पा के बारे में कुछ भी जानकारी उनको मिली नहीं थी. देन इन 1920 राय बहादुर दयाराम साहनी डिस्कवर्ड द रेंज ऑफ हड़प्पा, अ स्मॉल विलेज इन द मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. लेकिन बाद में 1920 में जो एक पर्सन थे जिनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा संस्कृति के कुछ अवशेष फाइंड आउट किए, डिस्कवर्ड किए. और वो भी कहाँ, एक छोटे से गांव में जिसका नाम था मोंटगोमेरी.
और वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में आता था, और वो जिसको आज हम प्रेजेंट में जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, है ना। वहां पे ये हड़प्पा संस्कृति के कुछ अवशेष उस पर्सन को, जिनका नाम क्या था, राय बहादुर दयाराम साहनी, उनको वो वहां पे डिस्कवर हुए थे, उन्होंने उसको खोजा था वहां पे। एंड इन 1921 R.D. Banerjee came upon the remains of a civilization in Mohenjo-daro on the banks of river Indus in Larkana district of Sindh, now in Pakistan। और उसके बाद 1921 में एक R.D. बैनर्जी नाम के जो पर्सन थे, उन्होंने कौन सी संस्कृति की खोज की, मोहेंजोदड़ो की। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा, हड़प्पा मोहेंजोदड़ो संस्कृति जो पुरान काल में थी, है ना। वो मोहेंजोदड़ो की जो संस्कृति है वो कहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट की, कहाँ पे उसकी खोज की, इंदुस नदी के किनारे पे, जहाँ पे लारखना नाम का एक प्लेस था, और जो सिंध जिले में आता था, और वो आज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वहां पे उनको मोहेंजोदड़ो की खोज हुई थी। Significant discoveries followed which pushed back the beginning of civilization in India by 2500 years to the same time as civilizations that had flourished in Egypt and Mesopotamia। फिर इसी के बाद में, मतलब इसी की शुरुआत में ही कुछ ऐसे नई डिस्कवरी हुई, कुछ नई चीज़ों की, और वहाँ पे नए सिविलाइजेशन की, नई संस्कृतियों की खोज हुई, और ऐसे अपने इंडिया में 2500 सालों तक इसी तरह से खोजें चलती रही। और उसमें जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ऐसे कुछ संस्कृति की भी उसमें से बाहर उसकी निर्मित हुई थी। ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज द फर्स्ट सिटीज वेयर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। मतलब ये जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे पर फाइंड आउट हुई थी, उसका डिस्कवर यहाँ पे हुआ था। और पहली जो सिटी थी वो इसी के, मतलब वो जो सिटी थी जहाँ पे फाइंड आउट हुआ था ये हड़प्पा संस्कृति, वो वहाँ की फर्स्ट सिटी जो थी वो इंडस नदी के किनारे पे ही बसी हुई थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन को पहले इंडस सिविलाइजेशन के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, और उसके बाद कुछ मोर सिटीज वेर डिस्कवर्ड इन द mainland since many of the cities had the same pattern as Harappa, it became the type city। और उसी के बाद फिर कुछ ऐसे शहरें जो थी जिन्होंने ऐसे अलग अलग जो कुछ ऐसे जगह, प्लेसेस, मेन लैंड्स वगैरह उन्होंने डिस्कवर किए थे, और तभी से जो सिटीज हड़प्पा के पैटर्न के जो सेम उसी के पैटर्न के सिटीज उनको वहाँ पे डिस्कवर हुए थे अलग अलग साइट्स में। ठीक है, Thus the civilization came to be called the हड़प्पा civilization। इसीलिए फिर उस हड़प्पा संस्कृति, वो जो इंडस सिविलाइजेशन थी, उसका नाम फिर हड़प्पा संस्कृति दिया गया। On the map given here, you will notice that the civilization included Harappa and Mohenjo-daro, Kalibangan in Rajasthan, Ropar in Punjab, Lothal and Dholavira in Gujarat, Alamgirpur in Uttar Pradesh, राखीगृही एंड बनावली इन हरियाणा। इसमें ये बताया कि ये जो हड़प्पा संस्कृति और मोहेंजोदड़ो संस्कृति के जो अवशेष है, या जो भी उस टाइम की जो चीजें थी, वो आज ये कहाँ है, हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो पाकिस्तान में है, लेकिन उसके जो कुछ अलग अलग उसके कुछ अवशेष जो है उसी के टाइप के जो और दूसरे जो अवशेष फाइंड आउट हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, वो कहाँ पे हुए हैं। एक कालीबंगान में हुआ था जो राजस्थान में है, दूसरा रोपर जो पंजाब में है, तीसरा है लोथल एंड धोलावीरा ये गुजरात में है, और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, और राखीगृही जो है वो राखीगृही और बनावली जो है हरियाणा में है। ठीक है, तो इस जगह पे भी हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो संस्कृति के कुछ अवशेष वहाँ पे भी डिस्कवर हुए हैं। शोरतुगाई इन अफगानिस्तान वाज अ हड़प्पा ट्रेडिंग पोस्ट। हड़प्पा के ट्रेड शुरुआत की जो ट्रेड उसके मतलब बिजनेस की जो
पोस्ट थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, शोरतुगाई में जो अफगानिस्तान में है। ओके, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. It spread over Sindh, Balochistan, Punjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan and from Jammu in the north in the Narmada estuary in the west. ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसका फ्लरिश्ड करना स्टार्ट हुआ, मतलब उसका कुछ ऐसे ट्रेडिंग चालू हुआ और इंडिया के पूरे नॉर्थ वेस्ट पार्ट की तरफ से जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, जो उपखंड थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई। और ये फिर कहाँ कहाँ तक फैला, ये जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ तक फैला, सिंध में, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और यहाँ तक कि जम्मू तक भी, जो जम्मू और नॉर्थ साइड में जहाँ पे नर्मदा नदी वगैरह है, उन सारे एरिया में नॉर्थ से लेके वेस्ट तक ये पूरी सिविलाइजेशन फैल गई। अ मेजर पोर्शन ऑफ इट इज नाउ इन पाकिस्तान. It is estimated that the total area covered by the civilization was about 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताया है कि आज ये जो पाकिस्तान में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो भी पोर्शन है वहाँ पे पूरा फैला हुआ है और उसका पूरा इस संस्कृति का पूरा जो टोटल एरिया कितना कवर है उस संस्कृति से, पूरा 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर तक वो सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं गेटिंग टू नो द हड़प्पास, मतलब हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, द पीपल ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी रिटर्न रिकॉर्ड्स. लोगों को हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड्स उसमें उसके नहीं मिले हैं. ओनली अ फ्यू सेंटेंसेस हैव बीन फाउंड ऑन सील्स. सिर्फ कुछ ऐसे सेंटेंसेस उनको दिखे हैं, वो भी किसके ऊपर लिखे हुए, सील्स के ऊपर. It has not been possible to decipher the script used on the seals through many historians have tried. लेकिन उस सील पे क्या लिखा है वो उसको जानने आज तक कोई जान नहीं पाया, उसको कोई उस स्क्रिप्ट को कोई भी समझ नहीं पाया. कितने तो भी हिस्टोरियंस ने, कितने तो भी ऐतिहासिककारों ने ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन कोई भी वो जान नहीं पाया. The remains uncovered in excavations are the only sources of information about this civilization. This tells us a fascinating story of the lives of the Harappa people. इसमें ये बताया है कि जो बाकी जो बचे हुए जो अनकवर्ड ऐसे जो चीज़ें हैं या फिर जो ऐसे सोर्स है इस इंफॉर्मेशन को जानने की, जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानने के जो भी सोर्सेस है वो सारे जो किससे रिलेटेड होते थे उस सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे. ठीक है, और हमें ये सारी जो स्टोरी है वो हड़प्पा लोगों, मतलब हड़प्पा लोग कैसे रह रहे थे, उनकी जीवन कैसे थे, है ना, ये सारे जो बातों की जो जानकारी है वो हमें उन्हीं लोगों के थ्रू ही हमें मिल सकती है. फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन. अब हम सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स देखेंगे. In the ancient world, no other civilization has shown as much advancement in the civic sense as the Indus Valley civilization. एंशियंट वर्ल्ड में, प्राचीन की दुनिया में जो कोई भी मतलब ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी ऐसी जानकारी या कुछ भी उसमें कुछ भी एडवांसमेंट नहीं हुआ था, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें भी ऐसा कोई भी एडवांसमेंट वहाँ पे नहीं हुआ था, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं हुए थे. The cities of the civilization were well developed urban centers. The buildings were made of stones and burnt bricks. वहाँ के जो सिटीज थे उस सिविलाइजेशन के वो अच्छी तरह से डेवलप्ड थे क्योंकि वो एक अर्बन सेंटर्स थे, मतलब शहरी टाइप के वहाँ पे घर थे, और वहाँ पे कुछ वहाँ के जो बिल्डिंग्स है वो पत्थरों से, स्टोन से और ब्रिक्स से, मतलब ईंटों से वगैरह बने हुए थे. This civilization was known for its spectacular city planning and efficiency. ये जो सिविलाइजेशन की जो सिटी थी वो कैसे, मतलब एक स्पेक्टेकुलर सिटी थी और अच्छे से प्लानिंग और इफिशिएंसी के थ्रू वो बनाई गई थी. अब हम देखेंगे टाउन प्लानिंग. The cities of Indus Valley were well planned.
मेनी सिटीज वेर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। ये जो इंदुस वैली की जो सिटियाँ थी वो कैसे थे, पूरे अच्छे से प्लान किए हुए थे, अच्छे से प्लान करके बनाए हुए थे। ठीक है, कुछ जो सिटीज थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, एक था अपर टाउन और एक था लोअर टाउन। ठीक है, मतलब नीचे का मतलब लोअर कम इसका गांव और एक बड़ा अपर टाउन। ठीक है, यूजुअली द अपर पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हायर। This was the citadel where some special building were located. जो अपर पार्ट था टाउन का, वहाँ पे बहुत मतलब वो वेस्ट साइड में था और वहाँ पे बहुत ही स्मॉलर मतलब छोटे छोटे और हायर ऐसे ऊंचे ऊंचे भी वहाँ पे बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो वहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल ऐसे टाइप में वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज बिगर एंड लोअर, और जो दूसरा जो ईस्ट साइड का जो पार्ट था वो बहुत बड़ा और लोअर वहाँ पे बिल्डिंग्स होते थे। दिस वॉज द लोअर टाउन विच वॉज लेड आउट इन द ग्रिड पैटर्न विथ हाउसेस, स्ट्रेट रोड्स एंड अ प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम। ये जो लोअर टाउन के जो घर थे या फिर जो जगह थी, वहाँ का जो पैटर्न था वो कैसा था, ग्रिड टाइप में था। और वहाँ के जो रोड्स मतलब स्ट्रेट होते थे, स्ट्रेट रोड्स और प्रॉपर ऐसे वहाँ पे जगह वगैरह वहाँ पे अच्छे से सुटेबल होती थी। सम सिटीज वेर सराउंडेड बाय हाई वॉल्स। अ टिपिकल सिटी हाउस्ड अराउंड 40,000 पीपल्स। और इसमें ये बताया कि कुछ जो सिटियाँ थी उसके अराउंड में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, हाई ऐसे वॉल्स बने हुए थे। और उस सिटी में पूरे कितने टोटल लोग रहते थे वहाँ के घरों में, टोटल 40,000 लोग वहाँ पे रहते थे। ओके, अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स। अ नंबर ऑफ इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स वहाँ पे बने थे। इन मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग वाज अ ग्रैनरी। मोहनजोदड़ो में सबसे लार्जेस्ट जो बिल्डिंग थी वो कौन सी थी, ग्रैनरी, उसको ग्रैनरी कहा जाता था। द ग्रैनरीज वेर यूज टू स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन। ये जो ग्रैनरी थी वो किस लिए यूज की जाती थी, वहाँ पे कुछ अनाज वगैरह स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, नियर द ग्रैनरीज सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स वेर फाउंड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन। 6 ग्रैनरीज हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा। तो ये जो ग्रैनरीज के पास कुछ ऐसे सर्कुलर ऐसे ईटों मतलब ऐसे ईट लगा के उसको अच्छे से उसको एक वॉल कंपाउंड उसको बना के रखते थे। और वहाँ पे अच्छे से ग्रेन्स वहाँ पे जमा करके रखते थे, अनाज वगैरह वहाँ पे रखते थे। और ऐसे टोटल हड़प्पा संस्कृति में टोटल ऐसे 6 ऐसे ग्रैनरीज वहाँ पे फाउंड हुए हैं। ठीक है, अनदर वेल नोन स्ट्रक्चर एट मोहनजोदड़ो इज द ग्रेट बाथ। इट इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग अ स्विमिंग पूल। और उसी के साथ साथ आप मोहनजोदड़ो में एक ऐसे मतलब बहुत बड़ा सा ग्रेट बाथ भी वहाँ पे मिला है, जिसको मतलब एक बाथ के टाइप ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे मिला है, जहाँ पे मतलब वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का था और जिसमें एक स्विमिंग पूल के टाइप मतलब स्विमिंग पूल था जहाँ पे लोग वहाँ पे नहाते थे। The inner walls were layered with bricks and covered with natural tar and bitumen to prevent seepage. People probably used it for religious purposes. Perhaps people took a dip in this bath on special occasions. इसमें बताया है कि इसके अंदर के जो वॉल्स होते थे वो उसकी जो लेयर है वो किससे बनी हुई थी, ईंटों से बनी हुई थी। ईंटों से बन के वो कवर हुई थी किस चीज से, नेचुरल जो तार वगैरह होती है उससे वो कवर की जा गई थी। और यहाँ पे जो लोग इसका यूज ज्यादातर किसी रिलीजियस उद्देश्य के लिए मतलब धार्मिक उद्देश्य के लिए करते थे। ठीक है, जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है उनके कल्चर में या फिर उनके जाति के अनुसार है ना, तो तब वो उस बाथटब में नहाते थे, उसका यूज करते थे। ठीक है, अनदर बिल्डिंग नियर बाय वॉज प्रोबेबली यूज्ड एज अ टाउन हॉल वेयर रेसिडेंट्स ऑफ द सिटी गैदर्ड। उसी तरह यहाँ पे एक बहुत बड़ा टाउन हॉल भी फाउंड किया है, जहाँ पे कुछ ऐसे सिटी में जो रहने वाले जो रेसिडेंसी है वो वहाँ पे जमा होते थे।
It appeared to have been an assembly hall used to taking important decisions. उस असेंबली हॉल का यूज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट निर्णय वगैरह कुछ डिसीजंस लेने के लिए उसी हॉल का यूज करते थे. वहाँ पे सब जमा होके वहाँ पे डिस्कशन करते थे और डिसीजंस लेते थे. Some historians are of the view that it was probably used for religious purposes. Other cities such as Kalibangan and Lothal and fire alerts where sacrifices may have been performed. और ये बता रहे हैं कि कुछ जो इतिहासकार थे उन्होंने ये भी वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे उसका यूज जो है ज्यादातर धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था. जो अदर सिटीज जो थे जैसे कालीबंगन है, लोथल है ना, तो ऐसे जो सिटीज है वो वहाँ पे आके वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ पे आके जमा होते थे और डिस्कशन करते थे और कुछ ना कुछ वहाँ पे डिसीजंस लेते थे किसी न किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द लोअर टाउन. ठीक है, लोअर टाउन कैसे थे वहाँ पे वो देखेंगे. रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आर और हाउसेस हैव बीन फाउंड इन द लोअर टाउन. मतलब जो रेसिडेंशियल जो रहने के जो बिल्डिंग्स वगैरह या फिर घर वगैरह वहाँ पे जो थे वो ज्यादा लोअर टाउन्स में ज्यादातर देखे गए थे. द हाउसेस हियर सजेस्ट डिटेल्ड आर्किटेक्चरल प्लानिंग. यहाँ के जो घर है वो आर्किटेक्चरल प्लानिंग करके वो बनाए गए हैं. देयर वेर आइदर 1 or 2 स्टेरोइज हाई एंड वेयर बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. यहाँ पे ये बताया कि वहाँ के जो घर थे उनके जो मतलब या एक या फिर दो से मतलब ऐसे दो बिल्डिंग के ऐसे हाई लेवल पे वो बनाए गए थे. मतलब एक या फिर 2 मंजिल जैसे. और वहाँ पे वो जो घर है वो किससे बनाए जाते थे, ब्रिक्स से, मतलब ईंटों से. ठीक है. इंडिविजुअल हाउसेस हैड 1 or more रूम्स. और ज्यादातर घरों में हमें एक या फिर उससे ज्यादा मतलब 2 या 3 ऐसे रूम्स वहाँ पे हर एक घरों में देखने के लिए मिलते थे. ईच हाउस हैड अ बाथिंग एरिया एंड अ प्लेस फॉर कुकिंग. हर एक घर में नहाने की जगह और कुकिंग खाना बनाने की जगह वहाँ पे हर एक घर में होती थी. Most of the houses had a well, a kitchen, a circular oven, a mortar and a pestle for grinding spices. और बहुत से घरों में तो कुकिंग के लिए एक स्पेशल रूम जिसे हम किचन कहते हैं, है ना, किचन भी बनी हुई रहती थी. और किसी घरों में ओवन भी मिलता था उस टाइम पे. ओवन और मॉर्टर और पेस्टल या फिर मसाले वगैरह ये पीसने की जो ग्राइंडिंग जो चीज होती थी, है ना, मसाले बारीक करने के लिए, वो सारी चीजें भी उनके घरों में फाइंड आउट हुई थी. The houses had drain pipes which were connected to the main drain. और उन घरों में कुछ ऐसे ड्रेन पाइप्स वगैरह थे और जो मेन ड्रेन से जिसको कनेक्ट किया गया था, मतलब किसके लिए, पानी के लिए, है ना. अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे ड्रेन्स एंड ड्रेनेज. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिटीज वाज वन ऑफ द बेस्ट इन एंशिएंट टाइम्स. Drains were constructed on either side of the roads. जो ड्रेनेज सिस्टम जो थी हड़प्पा सिटीज की वो बहुत ही बेस्ट, मतलब एंशिएंट टाइम की सबसे बेस्ट ऐसी सिस्टम थी. और वहाँ के जो ड्रेन्स थे वो रोड के साथ में, मतलब रोड के साइड से वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे. किचन्स एंड बाथरूम्स हैड ड्रेन्स दैट वेयर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स. जो वहाँ के लोगों के घरों के जो किचन और बाथरूम जो है वो कौन से ड्रेन से कनेक्टेड होते थे, स्ट्रीट ड्रेन से. ठीक है. दे वेयर कवर्ड विथ स्लैब्स ऑफ स्टोन दैट कुड बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू क्लीन देम. और वहाँ के जो घर है वो स्लैब से कवर होते थे, पत्थरों से बने हुए, और इसलिए वो जो मतलब वहाँ पे कोई लीकेज नहीं होता था और सारी जो चीजें हैं वो क्लीन वहाँ पे होती थी. The drains were made of bricks that were fixed that to prevent the dirty water from leaking. है ना, मतलब जो ड्रेन्स जो थे वो ईंटों से बने हुए थे, इसलिए वो पूरे अच्छे से टाइट होते थे और उसमें कोई भी गंदा पानी नहीं जाता था और ना ही कुछ वहाँ पे लीक भी होता था. Since the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them.
और ड्रेस अच्छे से कवर होते थे, लेकिन अगर फिर भी अगर उसमें कोई होल हो जाता था एक आध बार, तो उसको अच्छे से साफ किया जाता था, उसको दबा दिया जाता था, उसको पूरा अच्छे से क्लीन किया जाता था। Wooden screens were put on drains to stop the solid waste from being washed away with water. Such a well-planned drainage system tells us that the Indus Valley people were particular and careful about health and sanitation. तो ये जो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, वो पानी का मतलब इतना अच्छे से वो यूज करते थे, और ड्रेन्स को अच्छे से साफ रखते थे हमेशा, और उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते थे, है ना। तो उनके इस सिस्टम की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हमें ये पता लगता है कि वो इंडस वैली के जो लोग थे, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, वो बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही केयरफुल लोग थे अपने हेल्थ से रिलेटेड। मतलब पानी को कभी गंदा नहीं होने देते थे, ताकि उससे अपनी हेल्थ खराब होती है ना, इसीलिए वो अपने हेल्थ कॉन्शियस थे बहुत ज्यादा, और वो अच्छे से समझदार थे और केयरफुल भी थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्ट्रीट्स, वहाँ के रास्ते। द रोड्स लेड एट हड़प्पा वेयर बेस्ड ऑन अ ग्रिड सिस्टम। वहाँ के जो रास्ते थे वो कैसे सिस्टम में बने थे, ग्रिड सिस्टम में। स्ट्रीट्स वेयर ओरिएंटेड ईस्ट टू वेस्ट, और जो स्ट्रीट्स जो थे वो ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में जाते थे। द रोड्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड वेयर कट एट राइट एंगल्स बाय स्मॉलर रोड्स. They were paved with burnt bricks and were rounded off at corners, allowing car traffic to flow smoothly. और वहाँ के जो रास्ते थे वो बहुत ही मतलब ऐसे राइट एंगल्स के थ्रू ऐसे स्मॉल और छोटे छोटे से रोड बने थे, और वो जो रोड है वो ईंटों से बनाए गए थे, और वहाँ पे कई कई जगह पे से राउंडेड मतलब कॉर्नर्स पे से राउंड की तरह वहाँ पे रोड बनाया जाता था, ताकि जो कार्स वगैरह मतलब जो बुलक कार्ट, बैलगाड़ियाँ या फिर कोई ऐसे ट्रैफिक अगर होती है तो वो वहाँ से आराम से निकल सके। ऐसे उस रोड का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो पार्ट 1 है इस लेसन का, ये यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस पार्ट 1 में हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, उनमें से अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।